नमस्कार दोस्तों, आज का ट्रेनिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज का ट्रेनिंग टॉपिक है यूपीआई का नया टैक्स क्या है। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है। अब यूपीआई के पेमेंट करना हो जाएगा महंगा। पर आपके यूपीआई फाइनेंस ज्ञान अकेडमी चैनल पर देखिए, इस पे आपको वीडियो बहुत काम की चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला क्वेश्चन सवाल है कि यूपीआई के नया टैक्स क्या है। जाने पूरा सच। निर्मला सीतारमण के 12 बयान उन्होंने क्या कहा। न्यू टैक्स बिल स्पेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञान अकेडमी चैनल में। अगर आपने सोशल मीडिया पर यह खबर देखी है कि यूपीआई टैक्स पर लग गया है, यूपीआई पर टैक्स लग गया है या अब यूपीआई से पेमेंट करने का चार्ज देना होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या सच्चाई क्या है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है। नया टैक्स बिल क्या है और इसका असर आम लोगों और दुकानदारों और कारोबारियों तो चलिए शुरू करते हैं पर कैसे पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूपीआई क्या है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आज करोड़ों लोग रोजाना यूपीआई से पैसे भेजते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और दुकानदारों पर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं। यूपीआई ने नकद लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान को आसान बना दिया है। दूसरा, विवाद कैसे शुरू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, दूसरा सवाल बताते हैं कि हाल ही में दिनों में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि सरकार यूपीआई पर टैक्स लगाने जा रही है। कई लोगों ने यह भी कहा कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त पैसे देने होंगे। यहीं से लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ। और तीसरा सवाल है कि निर्मला सीतारमण क्या कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि आम ग्राहकों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई नया चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चर्चा चल रही है वो गलत तरीके से समझी जा रही है। यानी अगर आप किसी दोस्त को पैसे भेजते हैं या दुकानदार पे यूपीआई से भुगतान करते हैं या सामान डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो ग्राहक के तौर पर आपको अलग से कोई नया शुल्क नहीं देना होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर चार्ज किस बात पर लागू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे जरूरी बात समझिए। अगर आप कोई शुल्क या व्यवस्था लागू होती तो चर्चा मुख्य रूप से व्यापारियों, मर्चेंट और पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़े सिस्टम के बारे में होती है। यानी ग्राहक और व्यापारियों के नियम एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मामलों में व्यापारियों से जुड़े प्रोसेसिंग चार्ज या व्यावसायिक नियम अलग हो सकते हैं। मर्चेंट चार्ज क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे बड़ी जरूरी सवाल है दोस्तों, क्योंकि जब कोई दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करती है तो कई बार बैंक, पेमेंट गेटवे या सेवा प्रदाताओं के बीच शुल्क व्यवस्था होती है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्राहक से अतिरिक्त पैसे वसूले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप रोजमर्रा के लिए यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, तो किराना खरीदते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, दोस्तों को पैसे भेजते हैं, तो फिलहाल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6, सोशल मीडिया के अफवाहों से कैसे बचें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों अफवाह से बचना। आजकल कोई भी खबर कुछ मिनटों में वायरल हो जाती है, इसलिए हमेशा आधिकारिक सरकारी बयान देखें, विश्वसनीय समाचार दोस्तों पर भरोसा रखें, बिना जांचे किसी पोस्ट को शेयर ना करें। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीआई भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट देशों में शामिल हो चुका है। हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। सरकार भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की बात करती है, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ती है और लेन-देन आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भविष्य में क्या बदल सकता है। भविष्य में सरकार का नियामक संस्थाएं डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती हैं, लेकिन किसी भी बदलाव का आधिकारिक घोषणा होने से पहले सोशल मीडिया के अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको दोस्त, यदि कोई नया नियम लागू होगा तो उसे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि आम यूपीआई ग्राहकों को कोई नया यूपीआई टैक्स घोषित नहीं किया रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ गया है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्राहकों पर कोई नया चार्ज लगाने की बात सही नहीं है। चर्चा मुख्य रूप से मर्चेंट से जुड़े मामलों को लेकर है। किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। जरूर जांचें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे फाइनेंस का निकेतन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलता हो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे। अगली वीडियो में धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।